नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। मेरे साथ इस पूरे बुलेटिन में मेरे सहयोगी विवेक भी होंगे और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको दे देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की बड़ी जीत हुई है। भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से हरा दिया है। वहीं भारत की टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत। श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 79 रन बनाए हैं, तो वहीं वरुण चक्रवर्ती ने न्यूजीलैंड के 5 विकेट लिए। सेमीफाइनल में भारत की टक्कर अब ऑस्ट्रेलिया से होगी। विवेक इस पर और जल्दी से न्यूज बिल्कुल तय हो चुका है कि भारत का सेमीफाइनल अब 4 तारीख को ऑस्ट्रेलिया से होगा। तो भारत की यहां पर बहुत बड़ी जीत न्यूजीलैंड के खिलाफ, और जीत के बदौलत भारत को अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना होगा। 4 मार्च दुबई में होगा यह मुकाबला। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, यानी कि 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल का रिपीट टेलीकास्ट होगा। लेकिन इस बार दोनों टीमें आमने सामने भिड़ेंगी सेमीफाइनल में। चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल, पहला सेमीफाइनल भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 4 मार्च दुबई में। भारत ने आज जैसे ही मुकाबला जीता न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद यह तय हो चुका था कि भारत अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगा। 2023 में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार अब सबको यकीन है कि इस बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में भारत जीतेगा और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक पहुंचेगा। प्रीति, तो देखिए साथ में विवेक, आप टेक्निकल जो चीजें हैं वो तो समझाते हैं बहुत अच्छे से, हम सबको पता है। क्रिकेट हालांकि बहुत मतलब जिसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, और जैसे मैं बहुत आपसे समझती हूँ कि क्या है क्या नहीं है, मुझे भी बता दिया कि हालांकि मुझे भी आपसे पता चल रहा था। हमारे साथ 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से विवेक का रुख कर लेंगे। विवेक, इस जीत के बाद, खासकर भारत और न्यूजीलैंड के बाद अभी जो मैच खेला गया उसके बाद भारत ने जिस तरीके से शानदार जीत हासिल की है, कैसी रौनक कैसी धमक है वहां पर, जरा दिखाइएगा। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जब से मैच की शुरुआत हुई थी तब से जो भारत के लोग हैं उनमें जश्न का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा था। लखनऊ में हमने सुबह से ही अलग अलग तस्वीरें देखी जब पूरे लोग उल्लास के साथ इंडिया को चीयर अप कर रहे थे, और अब भारत ने वो मैच जीत लिया है। उसके बाद ये देखिए, आपको लोग चीयर अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत माता की जय के जो नारे हैं वो लगा रहे, उनसे बातचीत भी करते हैं। उन्होंने क्या देखा आज के मैच में, क्या समझा आज का मैच, जिस तरीके से इंडिया ने जीता है, क्या कहेंगे और आपको कैसा लगा पूरा मैच देखते हुए? एक समय तो लग रहा था कि जो है हम लोग नहीं जीत रहे हैं, सबकी सांसें थमे थी, लेकिन जो है जिस तरह से आज जीते हैं उस तरह से पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जीतेंगे। भारत माता की चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का बिल्कुल बिल्कुल हमें लोग जीते। जिस तरह से आज वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट लिया, इसके बाद हार्दिक पांड्या ने, श्रेयस अय्यर ने, सब लोगों का टीम का योगदान रहा। इस हिसाब से लग रहा हम लोग ही फाइनल जीतेंगे। भारत माता। अगला मैच ऑस्ट्रेलिया से, जिस तरीके से आज हरा है भारत ने, लग रहा है वैसा ही मैच? जी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। वही 4 मार्च को हम ही जीत रहे हैं, इंडिया ही जीतेगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल हमें जीत रहे हैं, बिल्कुल सर जीतेंगे। हम ही लोग जीतेंगे। दुबई में भी भारत माता की जय होगी। फिर से तिरंगा लहराएगा। दुबई में भारत माता की जय हो गई, दुबई में तिरंगा लहरा, इस तरीके की बात लोग कह रहे हैं। बहुत बढ़िया रहा, और जिस तरह अभी आज जीता है इसी तरह हम लोग फाइनल भी जीतेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल फाइनल जीतेंगे, फाइनल जीत के आएंगे फाइनल। बिल्कुल फाइनल जैसे आज के मैच, जैसा ही आज का मैच रहा, जिस तरीके से आज का मैच ने जीता है वैसा ही फाइनल जीतेंगे। इस तरीके का जो माहौल है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और जब से मैच की शुरुआत हुई थी तब से इसी तरीके का जश्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था। और अब जब इंडिया आज का मैच जीत चुका है तो लोग पूरी उत्साह के साथ लबरेज हैं, और अगले मैच का भी इंतजार कर रहे हैं कि 4 का जो मैच है वो भी भारत जीतेगा, और दुबई में भारत माता की जय। देखिए, ये जीत तो न्यूजीलैंड के साथ मिली गई है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया को कैसे हराया जाएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। कि चलिए, ये वाला जो राउंड था ये तो आपने पार कर लिया, लेकिन अब सेमीफाइनल है जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ है, और ऑस्ट्रेलिया भी इस बार पूरे प्रैक्टिस के साथ, दमखम के साथ पिच पर उतरेगी। जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, अगर आप देखें यहाँ पर कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को यही रणनीति अपनानी होगी जो भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस दुबई वाले पिच पर अपनाया है। भारत को 4 स्पिनर्स के साथ ही उतरना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आज जो जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती को पहला मौका मिला है, पहले ही मौके में वरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट लिए हैं। ये पहली बार है कि जब आईसीसी चैंपियनशिप के डेब्यू में किसी भी गेंदबाज ने, किसी भी स्पिनर ने जो है 5 विकेट लिए हो, वरुण चक्रवर्ती ने वो कारनामा कर दिखाया, और जिसके बदौलत भारत ने ये 44 रन की जीत हासिल करी है। शुरुआत बल्ले के साथ टीम इंडिया की अच्छी नहीं थी, शुरुआत गेंद के साथ भारत की अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद
जिस तरीके से कमबैक यहाँ पर टीम इंडिया ने किया, पहले अक्षर पटेल और उसके बाद श्रेयस अय्यर, उसके बाद हार्दिक पांड्या ने बल्ले के साथ कमाल दिखाया। और वैसे ही गेंदबाजी में अगर हम बात करें तो 4 स्पिनर खिलाने का बहुत ज़्यादा यहाँ पर फायदा हुआ, चाहे आप कुलदीप यादव की बात कर लीजिए, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और वरुण चक्रवर्ती की आप जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परसों जो मुकाबला होने वाला है, जो सेमीफाइनल मुकाबला होने वाला है, भारत बिल्कुल इसी स्ट्रैटेजी के साथ उतरेगा, क्योंकि ये पिच ये काफ़ी साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रिप मिल रहा है स्पिनर्स को, बॉल काफ़ी रुक के आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिनर्स नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया की ए टीम नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की बी टीम है। हालांकि वो बी टीम भी सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी है, लेकिन उम्मीद यहाँ पर ज्यादा है। के चाणक्य की बात हम लोग करते ही हैं, इस वक्त आप क्रिकेट के चाणक्य बनकर हैं, इसीलिए जो छोटी छोटी जो चीजें हैं जो लोगों को समझ में आए वो लगातार हम आपसे पूछ रहे हैं। हमारे साथ 2 और सहयोगी जुड़ चुके हैं, मुंबई से हमारे साथ राजेश त्रिपाठी जी हैं। मुंबई में किस तरह के जोश और उत्साह वहां पर है? जी बिल्कुल, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो उत्साहित है और मुंबई के लोग भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। देखिए मेरे साथ बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जो अभी बैठे यहाँ पर शिवाजी पार्क के पास जो है मैच ही देख रहे थे। आपने मैच देखा जो है, आगे क्या लगता है कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया आ रही है? जीतेगा पूरा चैंपियन ट्रॉफी इंडिया। आज के मैच में आपने खास क्या देखा? वरुण चक्रवर्ती का स्पिन बॉलिंग जो प्लान किया था रोहित शर्मा ने, वो पूरा सक्सेसफुल हो गया है। आप क्या कहेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जिस तरह से इंडिया खेल रही है, आज जो है अब ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होना है उसका, किस तरह से देखते हैं इस मैच को? ये मैच बहुत टफ था, 250 का लक्ष्य इतना सहज था न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन इंडियन बॉलिंग की तारीफ करनी चाहिए। लगता है कि ये चैंपियन ट्रॉफी जो है इंडिया जरूर आएगी और मैं खेद व्यक्त करता हूँ 98 पे तो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के पास जरूर आएगी। दिव्यांशु भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। आप क्या कहेंगे? जोश जो है वो देखते ही बन रहा है दिल्ली में भी। राजेश जी मैं आपके पास आती हूँ, बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इसी बीच दिव्यांशु का भी रुख कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए दिव्यांकर का रुख कर लेते हैं हमारे साथ, दिल्ली से जुड़ गए हैं दिव्यांकर। दिल्ली में दिन में मैच से पहले बड़ा जोश था, मैं और विवेक जी हम दोनों ही स्टूडियो में मौजूद थे और हम दोनों ने देखा था। उसी समय से भारत भारत के नारे लग रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल जीत के बाद कैसा जोश, कैसा उत्साह दिव्यांकर दिल्ली में? आमतौर पर यहाँ पर जब भारत का मैच होता है या फिर कहें भारत पाकिस्तान का जो मैच होता है उसको लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह नजर आता है। आज भले ही भारत न्यूजीलैंड का मैच था तो इंडिया गेट के बाहर रौनक भले ही नजर आ रही है, लेकिन जो क्रिकेट के प्रशंसक है वो उनकी संख्या यहाँ पर थोड़ी कम है। जैसा क्रिकेट मैच का जो हाल है वो कैसा रहा, इसके बारे में हम आपको बता दें कि इंडिया की टीम जो शुरुआती हालत थी वो काफ़ी एक समय लड़खड़ाई, 10 ओवर के अंदर 3 विकेट गिर गए, लेकिन बाद में भारत की जो स्थिति है वो संभली। 250 के करीब जो भारतीय टीम ने वो स्कोर किया और उसके बाद एक समय ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड की टीम वो एक तरफा मैच अपने भारत के चंगुल से निकाल कर अपने पक्ष में ले जा रही है, लेकिन उसी बीच विकेट आते हैं और जिसके बाद वरुण चक्रवर्ती का बड़ा योगदान जो है वो साफ तौर से देखने को मिलता है। 5 विकेट। जी हाँ, वरुण चक्रवर्ती की हर कोई तारीफ कर रहा है यहाँ पर दिव्यांकर, क्योंकि क्यों ना हो पहली बार उन्होंने 5 विकेट निकाला है वनडे इंटरनेशनल में, और वो भी एक बड़े मौके पर न्यूजीलैंड को। ये वो न्यूजीलैंड की टीम है जिसने हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट में भारत को तंग किया है, और इसके साथ इस बड़ी जीत के साथ साथ एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है यहाँ पर टीम इंडिया को। और भारत का सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा, वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसने भारत में 2023 के अहमदाबाद के उस मैदान पे फाइनल में हराया था, जिसका बदला अभी भी लेना है। और सबको यहां पर यकीन है कि इस दुबई के पिच पे जहां पर स्पिनर्स बहुत ज्यादा कारगर साबित होते हैं, वहां भारत 4 स्पिनर्स के साथ एक बार फिर से उतरेगा। ये याद रख लीजिए, 4 मार्च को दुबई में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल, यानी कि परसों जो है दोबारा दोपहर को आपको एक बार फिर आमने सामने दिखेंगी भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम। स्टीव स्मिथ की टीम, ये वो टीम है जो इसने अभी तक ऑस्ट्रेलिया के पास जो बड़े बड़े गेंदबाज हैं वो ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है, और इसीलिए माना यह जा रहा है कि भारत का पलड़ा काफी ज्यादा भारी है। प्रीति, बिल्कुल, देखिए विवेक जी जैसा आप बार बार बता रहे हैं कि 2023 का बदला बाकी है, तो मुझको लगता है 4 मार्च को पूरा देश यही कामना करेगा कि भाई अपना बदला तो इस बार पूरा कर ही लो आप। और ऐसे में विवेक राय हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए, सीधे उनके पास लिए चलते हैं आपको। विवेक, आपके पास लगातार वो लोग मौजूद हैं जो इस पूरे मैच में दोपहर से ही जुड़े हुए थे, मैच देख रहे थे और काफी उत्साहित नजर आ रहे। एक बार जल्दी से उनका रिएक्शन लीजिएगा, उनसे बातचीत करिएगा।
या बिल्कुल देखिए वो तमाम जो क्रिकेट के प्रशंसक हैं जो सुबह से आज का मैच देख रहे थे वो पूरे मैच के समय उत्साह से लबरेज थे। हालांकि बीच में जिस तरीके से स्थितियां थोड़ी सी इस तरीके की स्थितियां बनी कि क्या पता कश्मकश की स्थिति थी, पर उसके बाद कहीं ना कहीं जब भारत ने वापस से चीज़ें मोड़ी तो भारत अब फाइनली ये आज का मैच जीत गया है। और ये इंडिया इंडिया के जो नारे हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर लोगों के बीच में चलेंगे। आज का मैच किस तरीके की कश्मकश बीच में दिखी, पर अब फाइनली भारत मैच जीत चुका। उस तरीके के दौर के बाद फिर ये मैच जीतना मतलब कितना उत्साह। अरे बहुत उत्साह है। एक समय तो लगा था कि हम लोग नहीं जीत रहे, लेकिन यार हमारे बॉलरों ने तो जिता दिया यार मैच। वाह, भारत माता की। स्पिनर्स का ज्यादा इस्तेमाल किया गया, 4 स्पिनर्स ले गए, क्या वो ज्यादा? हाँ, बहुत ज्यादा, हाँ ज्यादा कारगर साबित हुआ कि बहुत ज्यादा। और वरुण चक्रवर्ती ने जिस हिसाब से अपने डेब्यू मैच में 5 विकेट लिया, हमारे लिए आने वाली पीढ़ी के लिए जो न्यू जनरेशन आजकल कर रही है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। एक अच्छा संकेत भी है फाइनल के लिए भी। संकेत, ये आप भी इंडिया इंडिया के लगातार नारे लगा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के मन में कितना उत्साह और कितना चाहते हैं कि भारत ही ये चैंपियंस ट्रॉफी? हम लोग भारत ही जीतेगा, हम लोग अगला पूरा फाइनल जीत के आएंगे। इंडिया। आप क्या कहेंगे इस पूरे मैच में, इस पूरे उत्साह जो रहा पूरा लगा? जिस तरह न्यूजीलैंड को हराया है उसी तरह 4 तारीख को दुबई में ऑस्ट्रेलिया को भी हराएंगे और फाइनल जीत के आएंगे। ऐसा तो नहीं, ऑस्ट्रेलिया को लेकर के मन में कोई संशय तो नहीं? संशय नहीं है, कोई नहीं है संशय। बात ही नहीं होती है, जहाँ इंडिया की बात है वहाँ संशय की कोई बात नहीं। कोई टेंशन नहीं। आज जब पूरा मैच आपने देखा, फाइनली इंडिया मैच जीत चुका है। मैच जीतने के बाद कितना? बहुत खुशी हुई हमको। और जिस तरीके से हम लोगों ने न्यूजीलैंड को हराया है इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को भी हराया है। भारत माता की जय। देखिए ये उत्साह से लबरेज युवा हैं जो पूरा मैच जिन्होंने देखा और उनके मन का जो एक तरीके से जो एक आत्मविश्वास है, यूँ कहा जाए कि भारत की टीम पर जो पूरा का पूरा विश्वास है कि आज जिस तरीके से भारत ने मैच जीता है, 4 तारीख को ऑस्ट्रेलिया को भी उसी तरीके से पटकनी देगा और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी इस बार भारत जीतने जा रहा है। इस तरीके का भारत अब हमारे साथ बने रहिए। एक बार स्टूडियो का भी रुख कर लेते हैं, विवेक से भी जान लेते हैं कि ये जो श्रेयस अय्यर वाला जो पूरा किस्सा है, एक बार बताइएगा कि ये पसंद नापसंद में मामला क्या है? देखिए, श्रेयस अय्यर ने तो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी है और एक वक्त काफ़ी 3 विकेट भारत के जल्दी गिर चुके थे और उसके बाद जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने अक्षर पटेल के साथ पहले, उसके बाद हार्दिक पांड्या के साथ जो पार्टनरशिप निभाई थी, उसी तरीके से उसके बाद भारत को एक अच्छा टोटल यहाँ पर बोर्ड देखने को मिला। 250 का जो टारगेट भारत ने दिया वो काफ़ी कम नहीं था और इसको बिल्कुल सही समझाया, बिल्कुल सही ठहराया वरुण चक्रवर्ती ने। आपको याद दिला दें कि वरुण चक्रवर्ती टीम इंडिया के पहले स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। वरुण चक्रवर्ती 15 खिलाड़ियों का हिस्सा नहीं थे और उसके बाद जब जसप्रीत बुमराह चोटिल हुए उस वक्त हर्षित राणा को टीम में रखा गया और फिर यशस्वी जायसवाल एक बल्लेबाज को बाहर रखकर वरुण चक्रवर्ती को स्क्वाड में लेकर आए और ये पसंद कोच गौतम गंभीर की थी। यही सवाल बन भी रहा है अभी कि भाई पहले 2 मैचों में वरुण चक्रवर्ती को आपने छिपा कर रखा, फिर आज वाले मैच में उनको बाहर लेकर के आप आए थे, उनको कहाँ छिपा के रखा था 2 मैचों में और क्यों? देखिए, वरुण चक्रवर्ती एक ट्रम्प कार्ड है और बिल्कुल ट्रम्प कार्ड की तरह ही उनको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी था और इसीलिए मैंने कहा कि वरुण चक्रवर्ती एक ट्रम्प कार्ड है और वो नहीं चाहते थे कि एशियन कंट्रीज, अगर हम पहले देखें, अगर हम ग्रुप मैचेस में हमने पहला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेले, फिर हम खेले पाकिस्तान के खिलाफ, ये एशियन कंट्रीज है जिनको स्पिन खेलना ज़्यादातर आता है। जैसे ही न्यूजीलैंड आए, अब आगे ऑस्ट्रेलिया होगा, उसके बाद साउथ अफ्रीका या फिर एक बार फिर न्यूजीलैंड होगा, उनके खिलाफ वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर है, उनकी बॉल कब ऑफ ब्रेक होती है, कब उनकी बॉल लेग कटर बन के जाती है, समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। आईपीएल में खेलते हैं लेकिन उसके बावजूद उनकी मिस्ट्री काफ़ी बनी रहती है, जिसकी वजह से एक ट्रम्प कार्ड की तरह और गौतम गंभीर ने खास तौर पर यह डिमांड किया था कि वरुण चक्रवर्ती उन्हें चाहिए, अगर आप वरुण चक्रवर्ती हमें देंगे तो इंडिया के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और उसके बाद ही कोच गौतम गंभीर के कहने पर सेलेक्टर अजीत अगरकर ने और रोहित शर्मा ने यह बात मानी और यशस्वी जायसवाल जो कि एक बल्लेबाज है, बल्लेबाज की जगह पर एक 5वां स्पिनर के तौर पर वरुण चक्रवर्ती को इंट्रोड्यूस किया गया। आज वो 4थे स्पिनर के तौर पर टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में आए और 5 विकेट लेकर गए और इस जीत के बाद अब भारत को और ज्यादा भरोसा हो गया कि दुबई के इस पिच पे जहां पर बॉल रुक के आ रहा है, टर्न हो रहा है, ग्रिप हो रहा है और बैटिंग करना आसान नहीं है और आज की तारीख में मॉडर्न डे क्रिकेट में 300 से कम का अगर कोई स्कोर बनाता है
तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इस दुबई के पिच पे भारत जब 4 स्पिनर्स के साथ उतरेगा तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, जैसे कि आज न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने करके दिखाया। तो इसीलिए आपको जितनी तारीफ करनी चाहिए उतनी कम है वरुण चक्रवर्ती की, साथ ही साथ कोच गौतम गंभीर की, अजीत अगरकर की, उन्होंने कोच की बात मानी, और रोहित शर्मा जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती को छोटे छोटे स्पेल्स पे आज के मुकाबले में ये वरुण चक्रवर्ती को इस्तेमाल किया। ठीक है, कई सवाल हैं हमारे जहन में, अभी धीरे धीरे करके और भी पूछेंगे, लेकिन हमारे साथ जो हमारे और भी संवाददाता हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं सीधे, राजेश त्रिपाठी मुंबई से, एक बार उनके पास रुक कर लेते हैं। एक बार जल्दी से बताइएगा इस मैच के बाद कैसा उत्साह, कैसा जोश? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उत्साह दिन में रहता है, लेकिन अभी कुछ लोग यहाँ पर हैं, सब हैं, उनसे मैं फिर से एक बार बात करता हूँ। आपने मैच देखा, किस तरह से इंडिया के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इंडिया के लिए कहना चाहेंगे कि तो इंडिया इज ऑलवेज बेस्ट, और वो हमेशा बेस्ट रही है, चाहे लो टारगेट हो चाहे हाई टारगेट हो, उनके लिए कुछ नहीं है वो। बस आप क्या कहेंगे? ईज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। आप क्या कहेंगे भाई साहब? जो है आप पूरा मैच देख रहे थे, मैं देखा था, बैठे थे आप मोबाइल पे मैच देख रहे थे। बस नेक्स्ट मैच में ट्रेविस हेड को आउट कर दीजिए, बाकी चैंपियंस ट्रॉफी अपना ही है। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। देखिए ये उत्साह है मुंबई के लोगों का, ये यहाँ शिवाजी पार्क पर बैठ करके यहाँ पर लोग मोबाइल पे मैच देखते नजर आ रहे हैं और वो बात कर रहे हैं, और जिस तरह से इंडिया आगे बढ़ रहा है उनको पूरा यकीन है कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया आने वाली है। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, और देखिए संडे और छुट्टी का दिन, और साथ ही पार्क में बैठकर मोबाइल में दोस्तों के साथ मैच के मजे लेते हुए, और साथ ही अपने जो एक्सपीरियंस उनका रहा वो भी साझा कर रहे हैं। यहाँ पर अपने एक दो प्रशंसकों को सुना जब वो कह रहे थे कि बीच में तो हमें लग रहा था कि शायद इंडिया हार जाएगी, लेकिन फिर एक बार एकाएक ऐसा लगा कि जैसे कुछ टर्न आउट हुआ है और भारत जीत की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ गया। ये जरा एक बार वाक्य समझाइएगा विवेक। जी हाँ बिल्कुल प्रीति, जो टर्न अराउंड किया है भारत ने, अगर इस बात की मैच की अगर हम बात करें तो दोनों तरफ कमबैक हुआ है, चाहे आप बल्ले से बात करें, गेंदबाजी के साथ बात करें। बल्ले में अगर आप देखें तो विराट कोहली आउट हो गए जल्दी, कप्तान रोहित शर्मा आउट हुए, उसके साथ साथ शुभमन गिल भी जल्दी आउट हुए थे। उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई यहाँ पर श्रेयस अय्यर की और अक्षर पटेल, जिनको एक और गौतम गंभीर की एक और उपलब्धि जो है वो है अक्षर पटेल। जिस तरीके से अक्षर पटेल को ऐसा बल्लेबाज इस्तेमाल किया है नंबर 5 पे टीम इंडिया की तरफ से, तो उनकी तरफ से एक पार्टनरशिप हुई। उसके बाद बैक ओवर्स में जो है एंड ओवर्स में जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने राना बॉल 45 रन बनाए, जिसके बदौलत टीम इंडिया ने एक अच्छा टारगेट 250 रन का टारगेट दिया। आमतौर पर अगर हम कहें कि 250 अच्छा टारगेट हो शायद कोई बिलीव नहीं करेगा, लेकिन दुबई के इस पिच पर 250 रन काफ़ी ज़्यादा थे। ये भरोसा था टीम इंडिया के गेंदबाजों को। और एक बार फिर अगर पहले दो मुकाबलों की अगर आप बात करें तो भारत ने चेस किया, तो बहुत ज़रूरी था कि भारत को अपने गेंदबाजों पर प्रेशर डालना और ये देखे कि एक बड़े नॉकआउट से मैच से पहले, एक सेमीफाइनल से पहले, फाइनल से पहले कि क्या भारत के गेंदबाज भी वो डिलीवर कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि गेंदबाजी पर काफ़ी ज़्यादा सवाल निशान उठाए हुए थे। और उसके बाद आज के मैच के बाद जिस तरीके से 4 स्पिनरों की स्ट्रैटेजी के साथ टीम इंडिया उतरी और इस टारगेट को 44 रन से मुकाबला जीता है, 250 रन का टारगेट। और उस मैच में अगर आप 44 रन से जीतते हैं तो यहाँ पर आपको जितनी तारीफ करें उतनी कम है प्रीति। भारत के गेंदबाजों की स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी है पिच के हिसाब से। ठीक वैसा ही कप्तान रोहित शर्मा ने किया था वेस्टइंडीज़ के दौरे पर, जब भारत गया था यूएस और वेस्टइंडीज़ में, जब सबने कहा कि क्यों आप इतने स्पिनर लेके जा रहे हैं, वहाँ पर भी रोहित शर्मा एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ गए। और एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा कि एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ गए और वहाँ पर फ़ायदा भी हुआ। कुलदीप यादव वहाँ पर अगर हम देखें तो यूएस के मुकाबले नहीं खेले थे, वेस्टइंडीज़ में बाद में उनको इंट्रोड्यूस किया गया और वहाँ से उनका इम्पैक्ट चलता रहा। ठीक उसी तरीके से इस बार कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा ने वरुण चक्रवर्ती को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर, ट्रम्प कार्ड के तौर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ उतारा है। और अब ऑस्ट्रेलिया जो है काफ़ी ज़्यादा चिंतित होगी जिस तरीके के पिच है, जिस तरीके का अटैक है टीम इंडिया का। विवेक, सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी के फिटनेस को लेकर के कई सारे सवाल है, उसका जरा आप बता पाएं जवाब। देखिए काफ़ी आसान नहीं है। मोहम्मद शमी लगभग 1.5 साल तक जो है वो बाहर रहे थे इंजरी के कारण, और उसके बाद उनका फिर भी वापस कमबैक करना। और पिछले मुकाबले में हमने देखा पाकिस्तान के खिलाफ उनको थोड़ी बहुत फिर भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो आज का मुकाबला खेले। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी उन्हें गेंदबाजी करने की, लेकिन जब भी उन्होंने गेंदबाजी करी अच्छा खासा उनका रिदम लगा, बॉल अच्छा उन्होंने हिट किया पिच पे। तो और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कई लोगों को लग रहा था कि शायद अगर आज शमी को ना खिलाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि ठीक 1 दिन के बाद ही एक बार फिर से भारत का एक बड़ा मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, सेमीफाइनल अब भारत को खेलना है। लेकिन शमी आज का मुकाबला भी खेले, अच्छी तरीके से उन्होंने एक स्पेल भी डाला और अब पूरी उम्मीद है कि वो अगला मुकाबला जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला है
वो भी खेलेंगे और वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि नए बॉल से जितना इम्पैक्ट मोहम्मद शमी कर सकते हैं उतना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर टीम इंडिया के लिए। सीधे आपको लिए चलते हैं मुंबई। हमारे साथ राजेश त्रिपाठी जी लगातार वेव कर रहे हैं, कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। विवेक जी बताइए, राजेश जी बताइए। जी बिल्कुल, आप देखिए कि मैं एक हमारे जो है ये दर्शक हैं मोबाइल पे अभी भी जो सारी चीज़ें वो देख रहे हैं। किस तरह से आज आपने मैच देखा और क्या आगे उम्मीदें हैं, और हमारे जो भारतीय खिलाड़ी हैं कैसा खेल रहे हैं? भारतीय खिलाड़ी तो बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे हैं, लेकिन अभी मैच जीते हारे उससे कोई प्रश्न नहीं हमें, क्योंकि पाकिस्तान को हरा दिए, उधर ही हम वर्ल्ड कप जीत गए। पाकिस्तान को जो है इंडिया ने हराया चैंपियंस ट्रॉफी में, उसको लेकर के भी लोग उत्साहित हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत हंस रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? अभी जो है वो जो पाकिस्तान ने अभी जो भाई साहब ने बात किया है, जो पाकिस्तान को हराया तो वही अपना वर्ल्ड कप जीता है, ये है। अभी आपको लगा उसी दिन लगा कि जो है चैंपियंस ट्रॉफी आ गई है? हाँ, उसी दिन लगा। ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला है, उसको कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि ये मुकाबला तगड़ा होगा? तगड़ा तो जरूर होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन है उनका जो फॉर्म चल रहा है वो भी बहुत बढ़िया चल रहा है। पर जो खुशी की बात ये है कि जो अपने जो स्पिनर और जो बॉलर है उनका भी फॉर्म तगड़ा चल रहा है, तो मैच बहुत टफ होने वाला है, मजा आएगा देखने के लिए। मैच टफ होने वाला है? हाँ, मैच तो जरूर टफ होगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है तो टफ ही होगा मैच। ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर मैच हो रहा है तो क्या टफ होने वाला है, अगर आप एक दर्शक के तौर पर देख रहे हैं? इंडिया के सामने अभी चैलेंज जो है, उनकी बॉलिंग तो इतना कुछ एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइन नहीं है, क्योंकि स्टार्क नहीं है, कमिंस नहीं है, तो उनकी जो बॉलिंग लाइन है वो पूरी की पूरी नहीं है। जो एक्चुअली बल्लेबाज जो है उसमें चैलेंज है ट्रेविस हेड और स्मिथ। अगर सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ट्रेविस हेड। हर आईसीसी टूर्नामेंट में जो चैलेंज सबसे बड़ा इंडिया के लिए खतरा है वो है ट्रेविस हेड। उसको आउट कर दीजिए, बस फाइनल में चले जाएंगे, फिर एक तो न्यूजीलैंड नहीं तो साउथ अफ्रीका। तो आप देख रहे हैं कि जो क्रिकेट प्रेमी है उनको पूरा उन्होंने कितना नॉलेज है और उन्होंने पूरा रिकॉर्ड बना रखा है कि अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का मैच हो रहा है तो किस तरह से स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से बॉलर हैं, कौन से बैट्समैन हैं, अगर उनको आउट कर दिया जाता है तो उसके बाद जो है इंडिया के पक्ष में ये मैच आ सकता है और चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास आ सकती है। तो अब सबको इंतजार है जी बिल्कुल राजेश जी, और जिन लोगों से आपने बात की जो प्रशंसक है वो कह रहे हैं कि टफ होने वाला है ये मैच। हमारे साथ जीएस विवेक मौजूद है स्टूडियो में, उनसे जान लेते हैं क्या वाकई में जो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की जो मैच होगी 4 तारीख को होने वाली है, क्या वाकई में बहुत टफ होने वाला है? क्या तैयारी दोनों तरफ से बराबर है, या फिर ऑस्ट्रेलिया इस बार बहुत ही ज्यादा दमखम के साथ पिच में उतरेगा? क्योंकि 2023 आप बार बार कह रहे हैं कि वो याद होना चाहिए, वो हमें याद रखना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, 2023 का फाइनल भुलाए नहीं भूलता है किसी भी भारतीय फैन से, क्योंकि एक ऐसा मौका था भारत के पास वर्ल्ड कप जीतने का जिसको सिर्फ एक, और बार बार क्यों हमारे फैंस ट्रेविस हेड का नाम ले रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अकेले इकलौते बल्लेबाज ने पूरी टीम इंडिया को हरा दिया था। लेकिन ये वो ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं है, ये वो पिच नहीं है, यहाँ पर बॉल अच्छी तरीके से आती नहीं है, तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है काफ़ी अलग हो जाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 टीम नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया की बी टीम है, लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया भी अनबीटन है। हाँ, भले ही उनके मुकाबले वॉश आउट हुए, लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर परफॉर्म किया है, ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलिंग अटैक काफ़ी कमज़ोर है। बिल्कुल इंडिया के पास जो बैटिंग है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी डीप है, काफ़ी लंबा बैटिंग ऑर्डर है टीम इंडिया का। लेकिन सबसे बड़ा जो एज होगा टीम इंडिया के पास वो है ये 4 स्पिनर्स। दुबई का पिच जहाँ पर भारत 3 मुकाबले खेल चुका है, ये पिच और ज़्यादा धीमी होती जा रही है। भारत को पूरा अनुमान है कि ये पिच किस तरीके से खेलेगी। भारत ने टॉस जीतकर भारत जो है पहले बल्लेबाजी भी कर चुका है अब इस मुकाबले में, इससे पहले भारत ने चेस भी कर चुकी है इस पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ। तो भारत सभी के सभी सिनारियोज अगर हम बात करें तो भारत सभी सिनारियोज को अच्छी तरीके से जांच चुका है, परख चुका है, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी साबित होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल पाकिस्तान के अच्छे विकेटों पर खेल के आ रही है, और उसके बाद से आके सीधा दुबई में एक दिन के गैप के बाद ऑस्ट्रेलिया में आके खेलना काफी आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के। काफी आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना। विवेक राय हमारे साथ लखनऊ से, एक बार दर्शकों से जो प्रशंसक है वहां उनसे पूछिएगा कि ठीक है आज वाला जश्न तो आपने मना लिया, लेकिन सेमीफाइनल अभी बाकी है ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो वाला मैच भी बहुत ज्यादा आसान नहीं होने वाला है भारत के लिए। या बिल्कुल, देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच है वो बिल्कुल आसान तो नहीं होने वाला, पर मेरे साथ जो प्रशंसक हैं वो काफ़ी देर से इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि पहले पाकिस्तान को हराया, उसके बाद आज न्यूजीलैंड को हराया, और ऑस्ट्रेलिया को भी भारत पटकनी देने जा रहा है। और एक बार फैंस के पास ही चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है, क्योंकि 2 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, कई मन में कोई संशय, कोई डर
कोई शंका नहीं, कोई डर नहीं। जिस तरह हमने न्यूजीलैंड को हराया उसी तरह से 4 तारीख को हम लोग ऑस्ट्रेलिया को भी हरा रहे हैं। हम यहाँ भी जीते हैं, वहाँ भी जीतेंगे। माता की जय। ऑस्ट्रेलिया से मैच में कोई संशय तो नहीं? नहीं नहीं, कोई संशय नहीं। हम जीतते थे और जीतेंगे और जीतते रहेंगे। दुबई में 9 मार्च का दुबई में जाएंगे, जीत ऑस्ट्रेलिया के साथ का जो मैच होगा उसमें भी युवाओं के अंदर इसी बात को लेकर के उनका जो गट्स है वो यही कह रहा है, किसी के भी साथ मैच हो हम वो जीतने जा रहे हैं। पाकिस्तान हमने जीता, पाकिस्तान के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हम जीतने जा रहे हैं। उसके बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो भी भारत ही चैंपियंस ट्रॉफी इस बार लेकर के आने वाला है। जी विवेक, साथ में देखिए आज भारत और न्यूजीलैंड की जीत की बात तो होनी ही चाहिए, लेकिन हमें भारत और पाकिस्तान का मैच भी याद रखना चाहिए और साथ ही विराट और 300 ये नंबर और विराट कोहली ये भी याद रखना चाहिए। जीएस विवेक हमारे साथ स्टूडियो में है, क्या कहेंगे आप इस पे? जी हाँ बिल्कुल प्रीति, और अगर हम देखें तो सारे जो है बॉक्सेस टीम इंडिया ने यहाँ टिक किए हैं, लेकिन विराट कोहली का जो 300वां वनडे है एक बहुत यादगार माइलस्टोन है। सिर्फ 7वें ऐसे भारतीय खिलाड़ी बने थे जो बने हैं जो 300 वनडे खेल चुके हैं। बहुत बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया, लेकिन काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहे। काफ़ी एक बहुत ही ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग सा एक कैच पकड़ लिया ग्लेन फिलिप्स ने पॉइंट के, जिसको देखकर खुद विराट भी काफ़ी हैरान थे। अनुष्का शर्मा स्टैंड पे वहाँ बैठी थी, वो भी काफ़ी हैरान थे और सारे फैंस बिल्कुल सन रह गए, क्योंकि इस तरीके का कैच बहुत कम ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखने को मिलता है। और विराट के बल्ले से सबको एक बार उम्मीद थी कि एक और बड़ी पारी यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि जब भी बड़े मुकाबले होते हैं, नॉकआउट के मैचेस आते हैं, और यही खासियत है विराट कोहली की। अगर हम बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, तो बड़े मुकाबले आते हैं तो बड़ा परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिलता है। तो सबको उम्मीद थी कि विराट कोहली अपने 300वें वनडे में एक बड़ी पारी खेलेंगे, बड़े रन बनाएंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। बस एक वो कमी रह गई, लेकिन कहते हैं ना कि कभी भी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होता है और परफेक्ट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद से इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं रहती है। तो यहाँ पर आज अच्छा खासा मुकाबला जीता है भारत ने और न्यूजीलैंड के खिलाफ 44 रन से ये मुकाबला जीता है, और अब तैयारी हो रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में। और अब सबको उम्मीद यहाँ पर प्रीति यही रहेगा कि चाहे वो रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, बड़े मुकाबला, नॉकआउट मुकाबला, और जब भी मुकाबले नॉकआउट आते हैं तो रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों के बल्लों से रन हमेशा आते हैं। दिव्यांकर अब दिल्ली में मौजूद है इस वक्त और तमाम पहलुओं पर तो हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जोश और साथ में आपने भी मैच देखा ही होगा, और तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? इंडिया गेट के बाहर ही खड़े हैं, वहां पर छुट्टी का दिन है, लोग आए होंगे, मैच के बारे में बात कर रहे होंगे, जश्न मना रहे होंगे, आइसक्रीम भी खा रहे होंगे। जी बिल्कुल देखिए, अगर इंडिया न्यूजीलैंड के बजाय अगर भारत पाकिस्तान का मैच होता या फाइनल का चैंपियंस ट्रॉफी का मैच होता, तो यहाँ पर जो स्थिति अभी फिलहाल यहाँ पर आप देख पाएंगे। आपको एक बार यहाँ की हम तस्वीर दिखा दें कि लोग आ रहे हैं यहाँ पर, फोटो भले ही क्लिक कराते हुए आपको नजर आएंगे, आइसक्रीम खाते हुए नजर आएंगे। और मैच के बारे में अगर हम लोगों से बात करें तो उनका कहना, आज वाला मैच नहीं देखा, इस वजह से नहीं देखा जी, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच था, इंडिया ने आसानी से हरा दिया न्यूजीलैंड को। लेकिन बड़ी बात यही है कि भारत पाकिस्तान के मैच का सभी प्रशंसकों को इंतजार रहता है, और इस चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान को आसानी से भारत ने पटकनी दी। आज न्यूजीलैंड को भी 44 रनों के अंतर से हराया। अब अगला जो टारगेट है भारत का, जो पिछले 2023 वर्ल्ड कप के हार का बदला लेना, ऑस्ट्रेलिया से लेना है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच है, उसमें किस रणनीति के तहत भारतीय टीम उतरेगी। भारतीय टीम का परफॉर्मेंस जो है वो इस टूर्नामेंट में काफ़ी शानदार रहा है। तीनों मैच में भारतीय टीम ने दमदार अपनी परफॉर्मेंस दी है और तीनों मैच में जीत हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, कई बल्लेबाज उसके भी फॉर्म में चल रहे हैं। लेकिन भारतीय की ओर से अगर बात करें तो वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री बॉलिंग जो है वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है, और जिसको लेकर क्या कुछ रणनीति भारत की रहेगी उस पर भी जो सबकी निगाहें भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों की वो भी बनी रहेंगी। और ये भी देखना होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी क्या इस बार भारत में आएगा, क्या रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत एक और खिताब जीत पाएगा, क्या सबकी उम्मीदें यहाँ पर यही है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में एक और ट्रॉफी जो है भारत वापस आए, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने पिछले साल T20 का वर्ल्ड कप जीता था। उससे पहले 2023 के फाइनल में रह गए थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उस मैच का बदला लेने का वक्त आ चुका है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पहला सेमीफाइनल भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दुबई में खेला जाएगा। 4 मार्च को यह पहला सेमीफाइनल होगा। और आपको बता दें, इस पूरे टूर्नामेंट में भारत की अगर हम बात करें तो हर तरफ से
टीम इंडिया की तरफ से ऑलराउंड परफॉर्मेंस मिला है। रोहित शर्मा के बल्ले से रन निकले हैं, शुभमन गिल ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी है पहले दो मुकाबले में, और आज के मुकाबले में अगर हम श्रेयस अय्यर की बात करें, अक्षर पटेल की बात करें, हार्दिक पांड्या की बात करें, तो बल्ले से जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन। गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो हर्षित राणा और मोहम्मद शमी ने काफ़ी अच्छा बॉलिंग करी थी पहले मुकाबले में, और उसके बाद अब स्पिनर्स अपने गेम में आ चुके हैं और स्पिनर्स ने एक बहुत अच्छी जीत यहां पर टीम इंडिया की झोली में डाल दी है। तो अब सबकी नजर होगी भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दुबई में 4 मार्च को। प्रीति, तो सबकी नजर होगी भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 4 मार्च को दुबई में जब खेला जाएगा। उस समय देश की निगाह अभी से टिक गई है और दुआएं चल रही हैं कि भारत जीत जाए। हमारे साथ तमाम सहयोगी जो जुड़े, तमाम जानकारी हमसे साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।